मन ही सबका स्वामी है। जो मन को वश में करेगा वही सब वश में करेगा। यह सिद्धांत हमें मन की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता है। यदि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। द्वेष से द्वेष ही बढ़ता है, प्रेम से प्रेम ही बढ़ता है। यह एक सनातन नियम है। यह सिद्धांत हमें क्षमा और करुणा के महत्व की याद दिलाता है। यदि हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो दूसरे भी बदले में हमारे प्रति दयालु ही होंगे। ऐसा करने से ही द्वेष व नफरत को खत्म किया जा सकता है, वरना नफरत बढ़ती ही जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी और हम अपने लिए भी हमेशा हमेशा के लिए दुखों का भंडार भरते जाएंगे। हम वही बनते हैं जो हम बार बार मन में सोचते हैं। मन ही हमारा निर्माता है। यह सिद्धांत हमें अपने विचारों की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता है। यदि हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम अपने चारों ओर सकारात्मक ऑरा क्रिएट कर सकते हैं और हम एक सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। हम अपने लिए सफलता के द्वार खोल सकते हैं। इसका कारण अज्ञानता है। यह सिद्धांत हमें ज्ञान और समझ के महत्व की याद दिलाता है। यदि हम अपने आसपास की दुनिया को समझ सकते हैं, यदि हम समझ सकते हैं कि इस दुनिया में दुख सभी को है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, किसी को किसी चीज़ का तो किसी को किसी चीज़ का, ये बात अगर हम समझ जाएं तो हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं। अतीत से मत चिपको, भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान क्षण में जियो। यह सिद्धांत हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता है। यही वह क्षण है जहां हम वास्तव में जी सकते हैं और खुशी पा सकते हैं। अतीत अच्छा है या बुरा, अतीत में जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अतीत यदि अच्छा है तो भी हम उसे याद कर करके उसी खुशी में खोए रहेंगे और अतीत अगर बुरा है तो भी हम उसे याद कर करके उसी दुख में डूबे रहेंगे और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में और भी ज़्यादा सफलता के, खुशियाँ मिलने के अवसर हम गंवा देंगे। जो व्यक्ति भय से मुक्त होता है और शांत होता है वह किसी भी स्थिति में खुशी पा सकता है। यह सिद्धांत हमें आंतरिक शक्ति और शांति के महत्व की याद दिलाता है। यदि हम शांत रहना शुरू कर दें तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल आसानी से ढूंढ सकते हैं और अपने जीवन को भी आसान बना सकते हैं। भय से मुक्त और शांत रहकर स्वयं को जीतना सबसे बड़ी जीत है। यह सिद्धांत हमें आत्म सुधार और आत्म जागरूकता के महत्व की याद दिलाता है। यदि हम खुद को जान लें, खुद की कमियों को ढूंढकर उन्हें दूर कर लें तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, खुद पर जीत हासिल कर सकते हैं, अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने लिए नए नए अवसर ढूंढ सकते हैं और हर दिन एक छोटी छोटी जीत एक बड़ी जीत का रास्ता तय करेगी। हजारों मील की यात्रा की शुरुआत सिर्फ एक कदम से ही होती है। यह सिद्धांत हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने के महत्व की याद दिलाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि इतना बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल होगा, मैं सफल होऊंगा या नहीं। बहुत ज़्यादा किंतु परंतु की ना सोचें, बल्कि एक एक कदम बढ़ाकर शुरुआत कर दें। शुरुआत छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने से ही होती है। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ही बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटी क्रिया की शुरुआत भी एक बड़ा बदलाव ला सकती है। असफलता कभी भी किसी काम का अंत नहीं होती। असफलता और हार तब होती है जब हम हार मान लेते हैं। यह सिद्धांत हमें धैर्य और दृढ़ संकल्प के महत्व को बताता है। यदि हम हार मानने का, गिव अप कर देने का विचार अपने मन में नहीं आने देंगे, यदि हम कठिनाइयों के बाद भी प्रयास करते रहेंगे, निरंतर लगे रहेंगे, हार मानकर नहीं बैठेंगे, तो अंततः हम जरूर सफल होंगे। फिर असफलता नहीं, सफलता हमारे कदम चूमेगी। इसलिए धैर्य और दृढ़ संकल्प हमेशा बनाए रखें। जो व्यक्ति दूसरों को खुश करता है वह खुद भी खुश होता है। यह सिद्धांत हमें करुणा और परोपकार के महत्व की याद दिलाता है। यदि हम दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ज़रूरतमंदों की हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं, तो हम दूसरों को तो खुश करते ही हैं, साथ ही साथ हम खुद भी खुशी पा सकते हैं।
महात्मा बुद्ध के ये अनगिनत ज्ञानवर्धक उद्धरणों में से कुछ ही हैं। यदि हम उनकी शिक्षाओं का पालन करें तो हम जीवन जीने के नए और अधिक सार्थक तरीके खोज सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।